नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, 1 दिसंबर 2022 में कौन G20 की अध्यक्षता करेगा? Who will chair the G20 from 1st December 2022? ए उत्तर कोरिया, बी पाकिस्तान, सी यूक्रेन, डी भारत। एंड द राइट आंसर इज भारत। तो भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। इसमें ये 200 से अधिक बैठकों में अध्यक्षता करने वाला है भारत। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ना। एक जिम्मेदारी आ जाती है अपने पास में, हर देश जितने भी सदस्य हैं हर देश को करने का मौका मिलता है और फ़ायदा भी होता है कहीं ना कहीं। ऐसा बोलते तो नहीं है आधिकारिक तौर पे, लेकिन फ़ायदा ऑब्वियसली होता ही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची को जारी किया? Who recently released the national list of essential medicines? A नितिन गडकरी, बी अश्विनी वैष्णव, सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डी मनसुख मांडविया। एंड द राइट आंसर इज मनसुख मांडविया। तो हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ज़रूरी दवाओं की सूची को जारी किया है ना। आवश्यक दवाओं की ये राष्ट्रीय सूची है जिसमें प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य देखभाल की ज़रूरतों को पूरा करने वाली दवाओं की सूची होती है। ये इस सूची को देख लीजिएगा आप सभी लोग, एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो ऑब्वियसली देखेंगे, इसी के साथ में आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी देख सकते हैं कौन कौन सी दवाएं वगैरह, इसकी जानकारी भी आपको हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को मानवीय सहायता की 12वीं खेप भेजी? To which country did India recently send the 12th consignment of humanitarian aid? A. पाकिस्तान, B. यूक्रेन, C. अफगानिस्तान, D. श्रीलंका। एंड द राइट आंसर इज यूक्रेन। तो भारत ने मानवीय सहायता की 12वीं खेप यूक्रेन को सौंपी है, जिसमें आवश्यक दवाएं और उपकरण शामिल हैं। आप सभी जानते हैं कि रूस के साथ संघर्ष होने के कारण ये सामना कर रहा है मानवीय सहायता का यूक्रेन, है ना। इसी के साथ में आर्थिक कठिनाइयों को कम करने के लिए और यूरोपीय राष्ट्र की मदद करने के लिए भारत ऐसा कर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश बिजली अधिशेष राष्ट्र बना? विच कंट्री बिकेम इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस नेशन रिसेंटली? ए. श्रीलंका, बी. जापान, सी. ईरान, डी. भारत। एंड द राइट आंसर इज भारत। तो भारत 4 लाख मेगावाट से अधिक की बिजली क्षमता वाला बिजली अधिशेष राष्ट्र बन गया है। भारत अक्षय ऊर्जा का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसकी 40% स्थापित बिजली क्षमता गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आती है। इससे आप समझ सकते हैं कि तीसरा अक्षय ऊर्जा में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, है ना। और 40% इसकी जो बिजली है वो जीवाश्म रहित बिजली आती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर स्क्रीन राइटर्स फेयर का उद्घाटन किया गया? वेयर द स्क्रीन राइटर्स फेयर इनॉग्रेटेड रिसेंटली? ए. लेह, बी. पोर्ट ब्लेयर, सी. नई दिल्ली, डी. चंडीगढ़। एंड द राइट आंसर इज लेह। तो लद्दाख पटकथा लेखक मेले का उद्घाटन उपराज्यपाल R.K. माथुर ने किया। ये बहुत ही शॉर्ट में दी है जानकारी। हाल ही में लद्दाख की राजधानी लेह में पटकला लेखक मेले यानी कि वही स्क्रीन राइटर्स फेयर का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? उपराज्यपाल हैं R.K. माथुर, इनके द्वारा, है ना। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय बनाया जाएगा? वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हड़प्पन कल्चर म्यूजियम बी बिल्ट? ए. पटना, बी. सूरत, सी. हिसार, डी. कराची। एंड द राइट आंसर इज हिसार। तो हाल ही में हरियाणा के हिसार जिले के राखीगढ़ी गांव में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा।
है ना। बहुत ही ज़्यादा एक ये अच्छी बात है, भारत में ऐसा होने वाला है। बाकी आप सभी जानते हैं कि भारत में हड़प्पा वगैरह, अब मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप सभी जानते हैं। यदि अब मैं बताऊंगा बहुत ही बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, इसलिए आप देख लीजिएगा। नहीं जानते हैं कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ जानकारी अवश्य होना चाहिए अभी तक, और देख लीजिएगा उसको भी, एक बेसिक नॉलेज ही है ये भी। अगला प्रश्न है, हाल ही में गगन स्ट्राइक अभ्यास को कहाँ आयोजित किया गया? वेयर द गगन स्ट्राइक एक्सरसाइज हेल्ड रिसेंटली? ए उत्तराखंड, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी हरियाणा। एंड द राइट आंसर इज पंजाब। तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक को पंजाब में आयोजित किया है ना। ये भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की ही एक एक्सरसाइज होती है, और इसमें ऑब्वियसली आप सभी समझ गए होंगे कि सैन्य अभ्यास ही होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सिडनी विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया? Who recently signed an agreement with University of Sydney? AIIT रोपड़, BIIT मद्रास, CIIT रुड़की, DIIT बॉम्बे। एंड द राइट आंसर इज IIT मद्रास। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा चुनौतियों का समाधान करने के लिए IIT मद्रास ने सिडनी विश्वविद्यालय के साथ में साझेदारी की है। ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अभी IBM के साथ किया था और अब सिडनी विश्वविद्यालय के साथ किया है। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।